Good afternoon, sir. Yes, students, very good afternoon. आगे सभी सभी बच्चे Yes, sir. चलिए, मैंने अपने लास्ट 2-3 इयर्स के स्टूडेंट्स को भी भेजा था ये मैसेज, तो उनका मैसेज हम क्लास के लास्ट में करवाएंगे। ठीक है, व्हाट वाज देयर प्रेपरेशन एट द टाइम। ठीक है, और कैसे उन्होंने अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। ठीक है, अभी हम एग्ज़ाम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। आप सभी के पास अपना एग्ज़ाम है, जो ये वाला है मैंने भेजा था जिन्होंने ऑफलाइन कंडक्ट किया था। अब मेरे को बता दीजिए कि ये प्रॉपर स्क्रीन और ये सारा विजिबल है, ऑडियो क्लियर है आपको? Yes, sir, it is visible. ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन था स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल यूजिंग। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का ये जो क्वेश्चन था रॉन्ग था। जैसे हमने, मैं इसको कोशिश करूंगा बीच बीच में, जैसे इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका कोई आंसर क्या था? नेटवर्क था। हमने इसके रिगार्डिंग क्या किया था? आगे से आगे किया था कि नहीं किया था? ऐसे करके। ठीक है, हमने इसमें एग्जांपल कौन सा लिया था? जय हो मूवी का एग्जांपल लिया था। यस स्टूडेंट्स, ये आपको विजिबल हो गया नोटेशन? अगर किसी को डाउट रहा तभी बता Yes, sir. सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट वांट एनी ऑल येसेस की 14 के 14 स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज 25+ स्टूडेंट्स को इनविटेशन भेजा है मैंने। तो हो सकता है कि सभी यस ना बोल पाए, बट कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था। तो सैम्पलिंग में से आप आइडिया ले सकते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है जी। उसके बाद जो हम बात करते हैं, हम हमेशा की कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एरिक है, मेडलाइन है, एबीआई इनफॉर्म है। जो ये इंस्टेंसेस हैं, ये क्या थे? इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस हैं। जितने भी बच्चों ने इसका आंसर दिया था वो आंसर रॉन्ग था। ठीक है जी। एरिक का लिख लीजिए पहले कि एरिक किसको बोलते हैं, क्या काम करता है जो एरिक है। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन, इस पेपर के ऊपर ही लिख लीजिए, जो मैंने आपको पेपर दिया था। जो पेपर दिया था ना स्टूडेंट्स मैंने आपको, इसी के ऊपर लिख लीजिए, सो दैट आपको डिफरेंट नोट्स ना बनाने पड़े। एरिक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन सेंटर, एरिक स्टैंड्स फॉर। ठीक है जी। देन कम्स टू दी मेडलाइन। मेडलाइन एक मेडिसिन के रिगार्डिंग लाइन है, जहां पर रिसर्चेज होती हैं। ये भी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है, इसके बारे में भी लिख लीजिए। ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर NLM, नेशनल NLM, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। जैसे हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करी थी, वैसे ही हम यहाँ पर बात करें NLM, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। ये भी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। और ABI जो इन्फॉर्म है, ये भी हमारा एक बिजनेस डेटाबेस है, जहां पर हम बड़े बड़े रिसर्च प्रपोजल या कुछ डेटाबेसेस रखती हैं कंपनीज। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस क्लियर हैं सभी Yes, स्टूडेंट्स sir. को? ठीक है जी। फर्स्ट दोनों ही क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के गलत थे। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट वाज थर्ड,
स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम, ऑल्दो हम टीचिंग में पढ़ते ही आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं हम टीचिंग में, दैट इज स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, टीचर सेंटर लर्निंग। ठीक है जी। हाँ जी, निकिता बताना चाहेंगे कुछ आप इसमें, व्हाट इज सर स्टूडेंट। मेरा क्वेश्चन गलत था ये। गलत है, तभी आपसे पूछा मैंने, इसीलिए मैंने तभी सबका एक एक बच्चे का चेक किया। हाँ जी, स्माइल बताना चाहेंगे इसमें। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। ये स्टूडेंट्स, अब जैसे आप सब हैं, आप अप्रोक्सीमेटली मोर देन 14 एस्पिरेंट्स ने ज्वाइन किया है। ठीक है, अब आप देखिए आपके हिसाब से क्लास में कई बार एग्जांपल होती है, आपकी इंडिविजुअल जो कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ अलग अलग तरह समझने का तरीका है, कहीं अलग तरीके की बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, इंडिविजुअल्स में आ जाती हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये वाली बात। दैट वाज थर्ड का जो ऑप्शन हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा, एड्रेसिंग दी इंडिविजुअल डिफरेंस। जब हम स्टूडेंट सेंटर लर्निंग की बात करते हैं, टीचर सेंटर्ड कौन सा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, वो सारी चीजें किसका पार्ट होती हैं। ठीक है, कि दैट वाज टीचर ओरिएंटेड या टीचर सेंटर्ड, की टीचर ही बताएगा। ठीक है जी, क्लियर है ये वाली बात सभी को। ठीक है, अगर फिर भी डाउट हुआ तो आप बता देना, इसमें हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। ये सभी का गलत था, अगर मैं ये कहूँ दो या तीन बच्चों का ही सही होगा। Fourth question, research design that needs to collect the factual information on a continuing basis in classified as। फर्स्ट ये उन्होंने बता दिया कि फैक्ट ढूंढना है। सेकंड उन्होंने क्या बताया हमें, सेकंड क्या बताया जो उन्होंने, कॉन्टिन्यूअस होगा वो। कॉन्टिन्यूज होना चाहिए। हम अगर ऑप्शंस में अगर हम देखें कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, एक क्रॉस सेक्शनल है, प्री पोस्ट भी है, ठीक है, दैट वाज एक्सपो पोस्ट एक्सटो, एंड दैट इज डबल कंट्रोल स्टडी डिजाइन। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ द बॉक्स, माइट बी फॉर यू, और इसका जो आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, डबल कंट्रोल स्टडी डिजाइन। इसमें जैसे हम ठीक है, ये कार्ड्स खेलते हैं, उसमें डबल ब्लाइंड की ऑप्शन आती है स्टूडेंट्स, आती है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, अगर ब्रैकेट में हम इसमें लिखें कि एक प्लेसिबो आ जाएगा। ठीक है जी, प्लेसिबो पिल्स आ जाएंगी, मींस जो दे रहा है उसको भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, अपने आप को वो चीजें कंट्रोल करके दे रहा है, और सामने वाले को भी नहीं ये बात की समझ है कि ये मेरे को सच में मेडिसिन दे रहा है या इससे कुछ इफेक्ट होगा। दैट इज डबल कंट्रोल स्टडी डिजाइन। इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको। डबल ब्लाइंड की बात है, क्योंकि एक जगह पर हम बात क्या कर रहे हैं, एक फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, और दूसरी साइड हम बात कर रहे हैं कि हमें कॉन्टिन्यूज रखना है। क्योंकि जो प्लेसिबो पिल्स होती हैं, जैसे हमने होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करी है, या और हमने बात करी थी कि उसको झूठ मूठ का मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है, ये हमें भी पता होता है कि ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक तरीके से हम भी ब्लाइंड हैं और दूसरे वाला भी ब्लाइंड है। ठीक है जी, ये एक तरह से प्लेसिबो इफेक्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से वो आ सकता है आपको। ये स्टूडेंट्स क्लियर है, अगर किसी को नहीं क्लियर यू कैन आस्क, और अगर किसी का माइक नहीं ऑपरेशनल है तो काइंडली क्लिक ऑन दी व्यू आईपी, और माइट भी वाईफाई और सेलुलर डेटा का कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसमें आप देख सकते हैं। और मैं ऑलरेडी ये रिकॉर्ड वर्जन है, ये आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, नो इश्यूज। सर इसका ए दिया हुआ है मेरे PYQ में, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन। आपके पीवाईक्यू में क्या दिया हुआ है, ए आंसर है सर, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन। नहीं लॉन्गिट्यूडनल का मैं बताता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है हमारे पास। ठीक है, ये हम दोनों क्वेश्चंस को ही ले रहे हैं। ये देखो नीचे भी है ना ये वाला, देखिए ध्यान से। हाँ जी, द फिफ्थ क्वेश्चन रीड करिए, काइंडली रीड द फिफ्थ क्वेश्चन, ऑल स्टूडेंट्स। डन सर।
यस समीक्षा, क्या कहना चाहेंगे फोर्थ और फिफ्थ में? सर फोर्थ में लॉन्गिट्यूडनल तो किसी भी अकॉर्डिंग नहीं होएगा, क्योंकि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन होता है वो होता है कि सपोज मैंने आज एक स्टडी करी है, देन जी आफ्टर 5 years आई एम गोइंग टू डू द सेम स्टडी, तो हाँ वो तो कॉन्टिन्यूअस होएगा ही नहीं। एंड सेम हम्म, गोस फॉर क्रॉस सेक्शनल होता है ओवर अ पीरियड, मतलब कि अभी ही आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मैं दो वेरिएबल्स को स्टडी करूंगी, जैसे कि क्लास 6 की परफॉर्मेंस और क्लास 9 की परफॉर्मेंस। हाँ तो ये माइट दो बी ऑप्शन। दोनों ऑप्शंस होगी, या फिर आपने मना किया इसमें, जैसे क्लास सिक्स का आपने एग्जांपल लिया, बहुत अच्छा एग्जांपल लिया कि सुबह उनका टेस्ट सिक्स वालों को ले लिया, इवनिंग वाली क्लास में नाइन्थ वालों को ले लिया। आई एम राइट इन दैट केस? यस सर। हाँ, सो दैट तो ये दोनों ऑप्शन। ही ऑप्शन तो नहीं होंगे सर, उसके बाद हमारा प्री और पोस्ट हो गया, तो इसमें भी मेरे को डाउट है, तो डी लग रहा है ऑप्शन तो इसके हाँ अकॉर्डिंग, तो अगर हम तो एलिमिनेशन भी देखें। कॉन्टिन्यूस की बात करी जा रही है इसमें, कॉन्टिन्यूस की बात करी जा रही है। ठीक है जी, या तो फिर ऐसा होता कि उसमें फैक्ट्स को हटा दिया जाता। हाँ जी विनय, विनय चरक जी की आवाज थी मेरे को लग रहा है। हाँ जी विनय। यस सर। ठीक है जी, ओके तो सर। ठीक है जी, जो आंसर है मैंने जैसे कुछ मार्क्स दिए हैं आपको ग्रुप्स के अंदर, तो +-2 आगे पीछे हो सकता है। ये हमेशा बच्चे यूजीसी में करते ही होते हैं कि जब आंसर की आती है वो सही है वो गलत है वो ऐसे है, उसमें +-2 लेके ही चलें आप। ठीक है, जो हमारा मेथड है 60-40 वाला उसी पे चलना है हमें। ठीक है जी, अब फोर्थ जो फिफ्थ है वो भी देख लीजिए, टेंटेटिव प्रपोजिशन विद द अननोन वैलिडिटी। अब हमें पता है कि मैंने मेडिसिन विनय को दी है, सिमरन को दी है, ये दो ठीक हो गए, जो बाकियों को दी थी वो ठीक ही नहीं हुए। अब इनविटेशन कितने बच्चों को भेजा था? more than 25। मैंने थोड़ी टेस्ट क्लियर करना है। कितने बच्चे आए हैं? 16। और संडे किसके लिए रखा है? सबके लिए एक ही छुट्टी होती है। क्लियर? उसकी वैलिडिटी नहीं है कि कितना आएगा और कितना नहीं आएगा, और टू और कुछ और वेरिएबल्स हो सकते हैं। हाँ, वेरिएबल क्या हो सकता है? हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ हो सकता है कि कोई घूमने गया हो सकता है, किसी के पेरेंट्स आ सकते हैं, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं उसमें। ठीक है जी, तो दैट वाज आल्सो दी डबल कंट्रोल, दो दो तीन तीन चीजों को कंट्रोल में डालना पड़ेगा, और उस स्टडी को क्या करना पड़ेगा, हमें डिजाइन करना पड़ेगा। फोर्थ एंड फिफ्थ क्लियर है स्टूडेंट्स? इसीलिए मैंने दोनों इकट्ठे डाले थे, आगे पीछे होता फिर आप सही कर लेते, दोनों ही गलत थे। यस स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन इज अप टू द टीचिंग एप्टीट्यूड। What is the main objective of the formative evaluation? PET question, formative, summative, diagnostic, placement evaluation, continuous comprehensive evaluation। ये इसमें से तो एक आधा क्वेश्चन आपको प्रॉपर सेट में मिल जाएगा, जैसे कुछ का कॉमर्स है, कुछ का संस्कृत है, बच्चों का पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है। ठीक है, डाइवर्सिटी है पेपर्स की आप सबके उसमें। हाँ जी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को क्लियर है ऑल 16 वन? नाउ यस सर। ठीक है, अब सिक्स का क्या है? फॉर्मेटिव को मैंने क्या लिखवाया था आपको कॉपी में, क्या बोलते हैं फॉर्मेटिव को? मेरे पास कोई कॉपी नहीं है इधर। फॉर्मेटिव को हम बोलते हैं बार बार, ब्रैकेट में लिखना है लिख भी सकते हैं। फॉर्मेटिव होती है बार बार। ठीक है जी, बार बार वैल्यूएशन लेना, बार बार। ठीक है, और समेटिव एट द एंड प्रोसेस, चाहे वो 3 महीने बाद है, चाहे वो 6 महीने बाद है, चाहे वो आफ्टर 9 मंथ्स है, 1 ईयर है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर ABCD, दैट वाज द बी आंसर, टू एनहांस दी स्टूडेंट लर्निंग। अच्छा, आज की क्लास का मोटिव क्या है? कि आप जो गलतियां कर रहे हैं पेपर वन में, उन चीजों को रेक्टिफाई करें। बार बार इन चीजों की इवैल्यूएशन होगी। समेटिव क्या होती है? वो यूजीसी ले ही लेता है आपका। यूजीसी एक बार मार्च में ले लेगा पेपर, और एक बार जून में ले लेगा। क्लियर विद दिस अप्रोच? यस स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, कुछ बच्चों की आवाज इसलिए है क्योंकि वो 10 to 1 क्लास लगा के आए हैं, माइट भी थके हुए होंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, बच्चे पढ़ के आए हैं। सेवंथ, in which of the following in which of the following research paradigm the focus of concern in on interpreting reality in terms of participating perspective? हाँ जी स्टूडेंट्स,
थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, इसका ABCD ऑप्शन मेरे को बताएं। मैं एक बी। बात और, हाँ, जो आप टेक्स्ट में उसमें रिप्लाई करें, टेक्स्ट में जो इसका बॉक्स है उसमें रिप्लाई करें। सो इसका जो आंसर है हमारे पास, दैट इज द एथनोग्राफिक रिसर्च। इसकी एग्जांपल हमने ली हुई है पहले भी, या नई एग्जांपल हम ले लेते हैं कि किसी भी पर्सन को हमने किसी आइसलैंड पे भेज दिया, या कैनरी आइसलैंड पे भेज दिया, जैसे कोलर भाई साहब गए थे, है ना, कोलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी है जैसे। तो वहां पर जाके क्या किया उन्होंने, किसी भी सोशल बिहेवियर्स में, आप लिख सकते हैं कॉपी पे, सोशल में एंड बिहेवियरल साइंसेज के अंदर इसको हम यूज करते हैं। सोशल और बिहेवियरल साइंसेज जो होती हैं उसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च हम उसमें यूज करते हैं। किसी आइसलैंड पे चले गए, वहां के लोगों को स्टडी किया, वहां के कल्चर को स्टडी किया। पैराडाइम स्टेप इन दी फोकस ऑफ कंसर्न, कि उन लोगों के लिए उनके कल्चर के बारे में कंसर्न था। इंटरप्रेटिंग द रियलिटी इन टर्म्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। ये स्टूडेंट्स क्लियर है? चैट बॉक्स तो खाली ही है, ह्यूम का चैट बॉक्स। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी, ये वाले हमारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। नाउ कम्स टू दी एट्थ, अ रिसर्च इंटेंस टू फाइंड आउट द लर्निंग, sorry, a teacher intends to find out the learning difficulties of students. Which of following test can be used? Summative, formative, performance and the diagnostic test. Yes students, again second question या second सबसेट हो गया हमारा टीचिंग में। इसका भी कुछ बच्चों का रॉन्ग था, ठीक है। रॉन्ग कैसे था, किसी ने समेटिव दिया, किसी ने फॉर्मेटिव दिया, बट जो इसका एक्यूरेट आंसर है, कुछ बच्चों ने सही भी किया है ये, दैट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। हम उसमें डायग्नोज करेंगे। जैसे कुछ बच्चों को मैंने डायग्नोज किया जो बच्चे आज नहीं आए, ठीक है जी। इट मीन्स क्या है, उनका कोई प्रायर मैसेज भी नहीं है, ठीक है, कि सर हमने आना नहीं है, और अटेंडेंस ऑलरेडी अभी ले ही ली है मैंने, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या रहती है, सर्विसेज हैं, सब चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे डायग्नोज कर रहा हूँ अब सबको कि किसके पास क्या प्रॉब्लम रही, किसके क्या वीक पॉइंट्स थे। इट मीन यू आर रेडी। बाकी सबको लगा कि चलो जो भी लगा होगा, ठीक है, देयर विश। हमारा काम है एज ए टीचर सेल्फलेस सर्विस देना। फर्स्ट 8 क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्लियर है? कोई डाउट हो? डायग्नोस्टिक, एथनोग्राफिक, एनहांस स्टूडेंट लर्निंग, डबल कंट्रोल स्टडी डिजाइन, प्लसीबो, एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस और नेटवर्क्स। यस स्टूडेंट्स। सर एथनोग्राफी समझा दीजिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी विवेक, मैं समझाता हूँ। एथनोग्राफिक में ये कल्चर की बात ही कर रहा था। जैसे हम हिमाचल चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, किसी भी एक सोसाइटी में चले गए, वहाँ के लोगों के पास रहे, वहाँ के कल्चर के बारे में पता चला, वो बेयर ग्रिल्स की बात कर लेते हैं यहाँ, और जो मार्विक हैं या और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं कि जी प्राइमल सर्वाइवर में जाते हो, वहाँ की तरह बन के रहते हैं और वहीं की चीज़ों को बताते हैं। और ये देखा है इन रियलिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव, वो हमें बताते हैं कि ये खाना हम खा सकते हैं, इस तरीके से हम रह सकते हैं, ये कपड़े हम पहन सकते हैं, ये पानी हमें लेना चाहिए, ये जहाज हमें इस तरीके से चलाना चाहिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? चलो उसके बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन था मेथड्स ऑफ टीचिंग और फोकस ऑफ मेथड के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। मैच ऑफ द फॉलोइंग मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है कि 2 से लेके 3 मैच ऑफ द फॉलोइंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 में तो पता ही है, ठीक है जी। कई बार पूरा प्लेटर ही आ जाता है हमारे सामने। ये थोड़ा मैं इसको साइज कम कर देता हूँ। दैट इज कोलैबोरेटिव मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड एंड द टीम टीचिंग। इसका भी बहुत सारे बच्चों का जो आंसर था, किसी ने ए लगाया, किसी ने बी लगाया, किसी ने सी लगाया, ठीक है, इस तरीके से। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी आंसर, ठीक है जी। अब बी के हिसाब से चलते हैं। फर्स्ट का जो थर्ड है कोलैबोरेटिव,
व्हेन स्टूडेंट शेयर डिफरेंट लर्निंग आस्पेक्ट्स, ठीक है, जब वो डिफरेंट से स्टडी करेंगे, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए थर्ड किसी और में है। हाँ जी स्टूडेंट्स, थर्ड किसी और में है, नहीं है। फर्स्ट का या तो फर्स्ट दिया है कि एक्सपर्टाइज की बात करी हुई है, ठीक है, ठीक है जी, या फिर किसकी बात करी हुई है, टीम टीचिंग की बात करी हुई है, तो हम डेफिनेटली ऑप्शंस को ओमिट आउट करके क्या कर सकते हैं, ठीक है जी, ऑप्शंस को ओमिट आउट करके कर सकते हैं। तो इसका जो है आंसर हमारे पास क्या आता है, बी आंसर है। सेकंड ऑप्शन पे देखिए, कोऑपरेटिव मेथड व्हेन स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर। थर्ड बिल्कुल इजी था, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है जैसे हमने पढ़ा था, कॉग्निटिज्म है, कनेक्टिविज्म है। फर्स्ट हमने पैराग्राफ, कुछ बच्चों का जैसे मिसिंग था कि उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड करा नहीं है क्लास में, ठीक है, बट उसमें हम चीज़ों को लिखते हैं उसके बाद, ठीक है जी। देन फिर हमारे पास आ गया जी, फोर्थ हमारे पास है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का जो ऑप्शन है, व्हेन एक्सपर्टाइज ऑफ टीचर्स आर यूज्ड इन दी टीचिंग, जैसे अलग अलग पेपर वन पेपर टू, सबका पेपर टू डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। होप सो ये नाइन्थ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो बताइए स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव, मैंने आंसर सी लगाया था। तो इसमें ना इनवर्स हो रहा है ना, फोर्थ और थर्ड, थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड समझ नहीं आ रहा। आप थर्ड और फोर्थ की बात कर रहे हैं? जो यस कंस्ट्रक्टिविस्ट सर, है वो मैंने तो हम इसका खुद आंसर डिजाइन कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्ट हम कर रहे हैं, जैसे आप सब लोग अब अपना नया कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब जो आपके सामने ये वही पेपर है जिसपे मैंने आंसर की लिखी हुई है, ठीक है, और कुछ नहीं है। हम यहीं पर बैठ के इन सब चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहीं पे एग्जांपल्स को बना रहे हैं। तो क्यों? हमने बिहेवियरिज्म डाल लिया, कॉग्निशन डाल लिया, कनेक्टिविज्म डाल लिया, फिर हमने उन चीजों को कंस्ट्रक्ट कर दिया। मेरी कॉपी काफी दूर जी पड़ी है, सर। वो सामने उठ के जाना पड़ेगा, नहीं तो वो मॉडल मेरी कॉपी के ऊपर है, वो मैं फोटो भेज दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है, तो उसमें आप उसको चेक कर लेना। हाँ जी समीक्षा, क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ जी सर। चलो टेंथ क्वेश्चन, ठीक है, टेन टेन वाला ही करेंगे, उसके बाद फिर जो आरसी है या डीआई है वो उसका पार्ट 2 अलग से करेंगे, अलग सेक्शन में। इसमें आज थोरेटिकल वाले सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज फॉर टीचर इन द क्लासरूम एज ए लाइव इंटरेक्टिव डिवाइसेस, जो लाइव हो सकते हैं। तो दैट वाज जो हमारे पास ऑप्शन बनती है वो क्या बनती है, ईमेल और स्काइप में से चूज करिए, क्या बनता है, स्काइप बनता है कि नहीं बनता? यस सर। तो यस जो सर। ए वाला ऑप्शन और जो डी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया जी, कि नहीं रॉन्ग हुआ जी? ए और डी वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो चुका है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है ऑनलाइन चैट है, ठीक है, और इसके पास हमारे पास है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। यस स्टूडेंट्स, इसमें बताइए क्या होगा? थर्ड और फोर्थ होगा या नहीं तो होगा? बी। होगा सर। हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। फेसबुक को हम उसमें क्लासरूम की बात कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि सर हम तो पढ़ ही रहे हैं। कुछ बच्चों ने सी इस हिसाब से लगा दिया कि नहीं सर 3, 5 और 6 आएगा, क्यों नहीं आएगा। उसमें वो टीचिंग एड्स की बात कर रहे हैं, किसी और चीजों की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ओके जी। तो इसका जो आंसर है वो बी है। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो पैराग्राफ था, पैराग्राफ के बाद हम चूज कर रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है, आई थिंक सो 6, हाँ 16th क्वेश्चन पे चलिए जी, ठीक है। डीआई और जो आरसी है और जो कुछ सम्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज ओपन टैब से करेंगे, ठीक है जी, अलग शीट पे पावर पॉइंट पे। 16th क्वेश्चन था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग स्माइल्स और फ्राउन्स। फ्राउन्स होता है एंग्री एक्सप्रेशंस देना, ठीक है, ऐसे, हाँ जी, यहाँ टीचर ने देख ला, हाँ जी, बैठ नहीं रहे चुप करके, मान लो पास से तो बोल नहीं रहे ऐसे, ओके। व्हेन यूज्ड एज नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है, नॉन वर्बल ही थे जी, कुछ बोले नहीं। टेन टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फंक्शंस, ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन का भी आ गया और टीचिंग का भी आ गया।
जब हम यूनिट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तब मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ, टीचिंग और कम्युनिकेशन इकट्ठे इकट्ठे आते क्वेश्चंस। ठीक है जी। सो कॉन्ट्राडिक्टिंग द वर्बल क्यू फंक्शन, regulating the verbal cue function, substitute function and the supplement function. Yes, क्या ऑप्शन होगा इसका? क्या लगाया था चेष्टा आपने, बताइए फिर, चेष्टा एंड शिविका। सर सब्स्टिट्यूट फंक्शन। ओके सर सही। मैंने भी टी करा था। ओके, डी करा था आपने। अच्छा, डी क्यों आएगा वैसे? सप्लीमेंट होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट होना चाहिए? सर सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। हाँ, सब्स्टिट्यूट फंक्शन होना चाहिए। ठीक है जी। हम कुछ कह नहीं रहे अब, जैसे मैं बाकी बच्चों को कुछ कह नहीं सकता है ना, बस सब्स्टिट्यूट ही कर दूंगा इस क्लास में बोलते बोलते कि ठीक है, समझ जाएंगे इशारा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे ना 4:10 के बाद एक ब्रेक हो गए, 40 मिनट्स का सेशन है रिकॉर्डिंग्स में, तो 4:11-12 पे जब इसको स्टार्ट करेंगे, वो स्टोरी से स्टार्ट करेंगे हम। तो सर्टन हंगरनेस भी होनी चाहिए उन चीज़ों को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 44,000 सेलेक्ट होते हैं, 4,000 का JRF होता है, बस यही कहानी है। ठीक है जी, कुछ तो बेचारे फॉर्म भर के पहुंच ही नहीं पाते पेपर देने के लिए। हंगरनेस भी नाम की चीज होती है। ठीक है जी। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड अडॉप्ट? कॉन्क्रीटनेस, आपको याद होगा 7C4S करके कुछ करा था हमने, जो भी स्टूडेंट्स ने टीचिंग किया हुआ है। या स्टूडेंट्स याद है 7Cs 4S ऑफ द कम्युनिकेशन के अंदर? यस सर, किया था ना, 7C यस सर। और 4S ऑफ कम्युनिकेशन हमने किया था, तो उसमें हमने कर्टसी, कॉन्क्रीटनेस, ये सारी चीजें करी हुई कि नहीं करी हुई? उसी के ऊपर है। कॉन्क्रीटनेस, कर्टसी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? इट मींस हमें ए और बी में से चूज करना पड़ेगा, ए और सी में से। ये वेरी सॉरी, ठीक है, ये सी है। ठीक है, ए और सी में से चूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यस और नो? ठीक है, फिक्शन कहानी होती है, जरूरी नहीं है कि कहानी आएगी नहीं आएगी, कई बच्चों को कहानी समझ आती भी नहीं है। तो इसलिए हम कोरेंस मीन्स उन चीजों के साथ अटैच होना चाहिए, जैसे हम एक बात कहते हैं कोहर्ट एक ग्रुप होता है। ठीक है जी। सो आंसर इज कॉन्क्रीटनेस, कर्टसी एंड कोरेंस। हाँ जी, इंग्लिश स्टूडेंट्स, फिलबस्टर का मीनिंग बताइए जी, वोकेबलरी भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। फिलबस्टर का मीनिंग? फिलबस्टर का मीनिंग है, जैसे यूट्यूब की काफी लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, मैराथन होती है, मिनी मैराथन होनी है, मेगा मैराथन होती है, काफी लंबी क्लास होती है, बातें लंबी लंबी चली जाती है। ठीक है, परसाइज होना चाहिए। और हमने बात करी है कम्युनिकेशन के अंदर लास्ट में कि कंसाइज वे में कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं यही कई बार सोचता हूँ, यार इतनी लंबी क्लास और ये कम्युनिकेशन का रूल ब्रेक कर रहे हैं, टीचिंग कम्युनिकेशन का रूल ब्रेक कर रहे हैं, उसकी बेस में डैमेज कर रहे हैं। फिर चलो, नहीं सबको कुछ कह सकते हैं, तो चलो कभी ना कभी तो पता चली जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी। चलो उसके बाद हम जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी शिविका। सर ये फिक्शनलाइजेशन का मीनिंग बताना एक बारी। फिक्शन बच्चे, कहानी, वो ओके सर, कहानी। थैंक ठीक है, फिक्शन का मतलब होता है कहानी। ठीक है जी। नाउ 22nd क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, दिस गवाया is like my cow, this is an example of which means of knowledge? और इसका चलो मैं प्रूफ दिलवा देता हूँ, लास्ट टू लास्ट टाइम। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन इज इन दी मीटिंग। तो कितने क्वेश्चन आए थे समीक्षा ये इंडियन लॉजिक पे? बस नंबर बताना, अपनी टेस्टिमोनियल आपकी नेक्स्ट पार्ट में करवाता हूँ मैं। 3। 3।
ठीक है जी, अब ये नंबर आपने सुन लिया, ठीक है, बाकी इनसे बातचीत फिर मैं करवाऊंगा आपकी। तो 3 क्वेश्चन से सिर्फ ये इंडियन लॉजिक से उपमाना, ठीक है, अनुपलब्धि, प्रमाण, प्रमाणा, ये कह रहा है कि ये मेरी गाय की तरह है। दिस एग्जाम्पल विच मीन्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज मीन्स प्रमाण, प्रमाण को क्या बोलते हैं कि हम दो चीजों को रख के ये क्या कह रहे हैं, यार ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, कुछ मैनेज कर रहे हैं, प्रमाण, प्रामा, प्रामिति, ऐसे वर्ड्स करेंगे हम इंडियन लॉजिक में। तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर लिखा हुआ था इन्फ्रेंस। बच्चे, इन्फ्रेंस का मीनिंग तो अनुमान होता है, इम्प्लीकेशन तो विवेचना होती है या उस चीजों का आशय लेना होता है, परसेप्शन हमारे विचार होते हैं। जो चीज हमें सामने प्रूफ की वजह से मिल गई, हम उसको कंपैरिजन ही करेंगे ना, या हम मैच करेंगे, यार ये कितना आ रहा है ऐसे, कितना। दैट वॉज द पार्ट ऑफ कंपैरिजन। 22 70% स्टूडेंट्स का गलत है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द कंपैरिजन। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी सभी स्टूडेंट्स को। जिन बच्चों ने इंडियन लॉजिक नहीं किया, एक बार इसको ऐसे ही समझिए, लेकिन फिर भी आपको ये समझ आना चाहिए। और इंडियन लॉजिक में से अगर 3 क्वेश्चन इनको आए थे, तो आप मान के चलिए 2 तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप 3 भी नहीं माने, सर 3 तो हो सकता है, ठीक है। या मैं कई बार आपको बात बोलता हूँ कि कई बार किस्मत अच्छी नहीं होती, या फिर यूजीसी या कुछ चाहता होता है कि बिल्कुल नहीं क्लियर होना चाहिए एग्जाम, ठीक है, ऑन द जो विल नोट, तो कई बार क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। ओके जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। सर एक तो फिर से रिपीट करोगे? किसको जी? सर ये समझ में नहीं आया, गवावा और कावा अलग अलग है मुझे, मतलब जो गवावा, आपने समझाया ना वो समझ में नहीं गाव्या, आया। ये ठीक है। गाव्या, गाव्या इज लाइक माय काव। सॉरी सर। चलो देखो, मैं बता प्रोनाउंस कर लेते हैं इसको। गवाया मीन जो गवाले नहीं होते, या छोटा बछड़ा ओके होता है सर। उसको, ठीक है। ओके 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 काफ, ओके ओके, उसकी ये मेरी गाय की तरह लग रहा है, उसकी बात हम कंपैरिजन करेंगे ओके। ना, आईज का, इसका, सब चीजों का, तो उसकी बात ये कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट यस। थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं। नाउ कम्स टू 27th क्वेश्चन। द रीजनिंग would be helpful for finding new knowledge or facts about the word is speculative, inductive, deductive, analogical। अब जिन बच्चों का मैंने यह क्वेश्चन चेक किया, मेरे को यहीं पे लगा कि अब आगे मैं पेपर चेक नहीं करूंगा, ये बच्चों ने यही गलत कर दिया है। जब नई चीजें ढूंढनी होती हैं, कहाँ पे जाना होता है? जो आगे आगे स्टेप्स आएंगे, जो हमारा प्रेरक बनेगा, ठीक है, दैट वाज द इंडक्टिव पार्ट। एप्पल कहाँ पे गिरा था? एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे गिरा, उसको लगा कहीं और जाके एप्पल नहीं गिराया, उसने बहुत सारी चीजें गिराई होंगी। हम हमेशा बात करते हैं आई एन स्टैंड्स में, हम यहाँ पर बात करते हैं एन को आप न्यूटन भी लिख सकते हैं। जब कोई नई चीज फाइंड आउट करनी है, कुछ नया रीजन देना है। स्पेकुलेशन तो आपको पता ही है, हम अपने तरीके से कुछ अनुमान लगाते रहते हैं, ठीक है। डिडक्टिव अलग से, जो चीज पहले गिवन है उसका अलग अलग चीजें हम करते रहते हैं। एनालॉजिकल पता ही है, उसके साथ का जो मैचिंग है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है जी। और 28th का था टाइपिंग में, 35 के नीचे चला गया था, 34 के नीचे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। हम पहले 29th करते हैं, ठीक है, बिकॉज टाइम इज टू शॉर्ट, फिर ये दोबारा आपने ज्वाइन करना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। मैं 29th को एक्सप्लेन करके एक मीटिंग क्लोज होगा, ठीक है। नाउ कम्स टू 29th। अभी गुड इसके प्रे, तुरंत बाद ही ज्वाइन करना है, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, इसी सेम, लिंक से ना? हाँ श्योर चीज था ओके। इसी से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स अ गुड कम्युनिकेटर शुड फॉलो? कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो उसको फॉलो करने चाहिए? He should stay organized, should avoid the use of visuals, should be authoritarian, must adjust to the medium, should prefer the method of storytelling। ऑप्शन ओमिट आउट करके करना था इसका। अगर हम देखें, क्या ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए,
हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन में अब मेरे को पहले पता था कि कुछ बच्चे आएंगे जिनका मैथ वीक था, वो तो आए ही नहीं। अगर मैथ करवा देते फिर इसके नीचे ही सोल्यूशन है, ठीक है, देखो 6 नंबर पेजेस हैं, इसके नीचे सोल्यूशन दिए हुए हैं, मैं बाद में आपको भेज दूंगा। आंसर की नहीं है, प्रॉपर सोल्यूशन लिख के दिया हुआ है। उसके बाद उसको अवॉइड करना चाहिए, विजुअल को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अथॉरिटेरियन होना चाहिए नहीं, कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं भी होता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मीडियम एडजस्ट होना चाहिए, कई बार बच्चों को और नीचे जाके भी एग्जांपल देनी पड़ती है या उसको और कन्वर्जन देना पड़ता है, चाहे वो हिंदी के जैसे इन्होंने गवाया की बात करी, तो अकॉर्डिंग टू द मीडियम हमें एडजस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो सब ने इंग्लिश मीडियम में स्टडी की है, बट यूजीसी की जो वोकैब है वो पता नहीं और बहुत बड़े तकड़े लेवल की है, तो उस वजह से हमें लगता होता है कि ठीक है जी, कि एडजस्ट होना चाहिए इसके साथ, ठीक है। फोर्थ इज राइट, देन ही शुड प्रेफर, थोड़ा सा उसको साथ में प्रेफर क्या करना चाहिए, इन दी मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है जी। हाफ वे तक हम इसको पहुंच गए हैं, इसके बाद ठीक है दोबारा से आप इसको मीटिंग को ज्वाइन करिए। ओके स्टूडेंट्स, विद इन 1 मिनट के अंदर ही आप ज्वाइन कर लीजिए इसको।